अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास है पेज नंबर 30। आज हम उसकी करने जा रहे हैं टेस्ट एक्सरसाइज 2। टेस्ट एक्सरसाइज 2 में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ए है, फिल द सर्कल्स ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। कि हमने जो करेक्ट ऑप्शन वाला सर्कल है उसको फिल करना है। एमसीक्यूज है ये। पहला है, व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम ऑफ क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज दैट फीड द हार्ट। कि जो आर्टरीज हार्ट को फीड करती हैं, हार्ट तक जा रही हैं, अगर वो क्लॉग कर जाएं, बंद हो जाएं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। अनीमिया, ऑप्शन ए नो, क्योंकि अनीमिया इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ ब्लड that is caused due to the iron deficiency of iron basically. हार्ट अटैक, बी ऑप्शन ठीक है। क्लॉगिंग अगर हो जाएगी तो उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। एस्थमा तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ब्रेन हेमरेज वो हो सकता है, लेकिन अगर कोई आर्टरी ब्रेन तक जा रही है और वो क्लॉग हो गई है तो इट कैन लेड टू ब्रेन हेमरेज। क्वेश्चन नंबर 2, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कैन लेड टू एनीमिया। इनमें से कौन सी मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। तो इसका डी ऑप्शन आयरन ठीक है, बिकॉज आयरन हमारे ब्लड में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की है उसको ज़्यादा करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है और फिर उसकी ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है। अगर आयरन नहीं होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ब्लड में ऑक्सीजन जब कम हो जाएगी तो इट विल लेड टू अनीमिया। जब ब्लड में आपको पता है ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि हमारे जो ब्लड के सेल्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। उनकी हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम्ड डेथ, प्रोग्राम्ड डेथ नहीं, उनकी अनप्रोग्राम्ड डेथ होना शुरू हो जाती है, जिसको हम ब्लड कैंसर का भी नाम देते हैं, अनीमिया का भी नाम देते हैं। टीचर सारा सेज द वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द प्रोसेस दिस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस। इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बेसिकली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सेम प्रोसेसेस हैं। डिफ्यूजन में भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ऑस्मोसिस में भी मूव करते हैं। डिफरेंस बस ये है कि डिफ्यूजन में हर तरह के सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं, दैट कैन बी वाटर, दैट कैन बी प्रोटीन्स, दैट कैन बी आयंस, कुछ भी। लेकिन ऑस्मोसिस स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल के लिए यूज वर्ड किया जाता है। तो बी ऑप्शन ऑस्मोसिस ठीक है। ट्रांसपायरेशन एंड एवेपोरेशन, दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच वाटर ट्रांसपायर इवेपोरेट फ्रॉम द प्लांट सरफेस, तो वो तो नहीं हो सकता। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स फूड फ्रॉम लीव इज प्रोवाइडेड टू रेस्ट ऑफ द प्लांट। कि कौन सा पार्ट है जिसके जरिए जो लीव्स हैं, लीव की जो फूड है वो प्लांट को दी जाती है, तो दैट इज़ फ्लोएम। हमने पढ़ा है कि दो तरह की वेजल्स हैं प्लांट में, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करती है, फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। नेम द एडजेसेंट पार्ट ऑफ स्टोमा। जो स्टोमा है या स्टोमेटा है, उसका जो एडजेसेंट पार्ट्स हैं, जो साथ साथ उसके हिस्से होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो हम गार्ड सेल्स कहते हैं। वी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड वी केम टू नो डैट कि ये हमारे पास, जैसे ये हमारे पास है स्टोमा पोर, और इसके जो साथ साथ वाले जो दो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट है इस ये MCQs 5 हैं, दिस आर नॉट इनफ, आप इससे ज़्यादा खुद बनाएं MCQs ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिफाइन टर्शरी रूट्स। टर्शरी रूट की डेफिनेशन लिखनी है। पेज नंबर 26 अगर आप निकाल लें तो पेज नंबर 26 पे हमने डायग्राम एक देखी थी उस दिन जब हम पढ़े थे, तो ये टर्शरी रूट्स हैं। हमने पढ़ा कि ये रूट सिस्टम है, प्राइमरी रूट्स हैं, फिर ये हमारे पास इससे प्राइमरी रूट से सेकेंडरी निकल रही हैं और सेकेंडरी रूट से टर्शरी रूट्स निकली हैं। ये वाली आपने डायग्राम बनानी है पूरी, और साथ यहाँ पर मैंने लिखवा दिया है कि टर्शरी रूट की क्या डेफिनेशन है, कि जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो इन टर्न टर्शरी रूट्स प्रोड्यूस करती हैं और ये रूट्स ग्रो करती हैं इन वेरियस डायरेक्शंस एंड हेल्प इन फिक्सिंग द प्लांट फर्मली। इनका काम क्या है कि दिस रूट्स ग्रो इन वेरियस डायरेक्शंस में जब वो ग्रो कर रही हैं तो ये प्लांट्स को फर्मनेस प्रोवाइड करेगा।
नेक्स्ट है, कैन यू रिप्लेस क्यूटिकल विद वेजलिन? क्या आप क्यूटिकल को वेजलिन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? यस एंड नो, दोनों आंसर्स हो सकते हैं इसके, बट यू हैव टू एक्सप्लेन टू जस्टिफाई योर आंसर। इस तरह से कि अगर हम वाटर, जैसे हम कहते हैं क्यूटिकल जो है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, बेसिकली वाटर लॉस को कम करती है, रिड्यूस करती है क्यूटिकल। तो वेजलिन का भी यही काम है कि वो वाटर लॉस को रिड्यूस करेगी। तो अगर हम वाटर लॉस को रिड्यूस करवाना चाह रहे हैं, इफ़ वी वांट टू रिड्यूस वाटर लॉस, तो वी कैन यूज़ वेजलिन इन प्लेस ऑफ क्यूटिकल। हम प्लांट को वेजलिन के साथ कोटिंग कर दें उसकी। लेकिन क्यूटिकल का ये है कि क्यूटिकल थिक लेयर है, लेकिन वो स्टोमेटा को क्लोज नहीं करती। लेकिन वेजलिन का एक डिसएडवांटेज ये है कि वेजलिन हमारे जो स्टोमेटा हैं प्लांट्स के, उनको क्लोज कर सकती हैं, और स्टोमेटा क्लोज हो गए तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, विल स्टॉप, गैसेस एक्सचेंज विल स्टॉप। और अगर गैसेस एक्सचेंज स्टॉप हो गया तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा, एंड इन टर्न प्लांट्स कैन डाई। सो इट्स बेटर कि जो नेचुरल प्रोसेस है द क्यूटिकल, आप उसको ही रिकमेंड करें। लेकिन अगर आप ये लिख सकते हैं येस एंड नो, दोनों आंसर्स हो सकते हैं। येस हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू रिड्यूस वाटर लॉस। No, we can't use, because using Vaseline can harm the plant in case of closure of stomatas. What's the role of stomata in leaves? इसका आंसर पेज नंबर 29 आप खोलें। पेज नंबर 29 पे हमने उस दिन पढ़ा कि there is need to promote gaseous exchange in leaf. For this purpose, they contain openings called stomata. They allow gaseous exchange in the epidermis of leaf. तो ये उसका आंसर्स था यहाँ तक, क्लोजिंग तक। देयर इज़ नीड से लेके तो क्या स्टोमेटा का फंक्शन है कि ये गैसियस एक्सचेंज कर रहा है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन लोअर प्लांट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ हायर प्लांट्स? कि जो लोअर प्लांट्स हैं, जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, जिनमें जाइलम फ्लोएम इतने नहीं पाए जाते, उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं हायर प्लांट से कैसे डिफरेंट है? इस तरह से डिफरेंट है। एक तो ये कि जो हायर प्लांट्स हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो हायर प्लांट्स में हमारे पास क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो सॉइल में पेनिट्रेट हुई होती हैं, सॉइल में धुंसी हुई होती हैं, क्योंकि वो प्लांट्स बड़े होते हैं, उनकी जड़ें ज़्यादा फैली हुई होती हैं। तो इन प्लांट्स में जो फूड प्रोड्यूस होती है, दे नीड वाटर एंड प्रिपेयर्ड फूड इज़ नीडेड बाय रेस्ट ऑफ प्लांट। सो यहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की हायर प्लांट्स में ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कंपेयर टू लोअर प्लांट्स। और दूसरा ये कि आप ये भी लिख सकते हैं कि इन लोअर प्लांट्स द प्लांट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स। उसमें इतनी नहीं पाई जाती लोअर प्लांट्स में। तो हायर प्लांट्स के अंदर ज़्यादा बड़ी जाइलम और फ्लोएम वेसल्स पाई जाती हैं, और हायर प्लांट्स जो हैं वो रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में ज़्यादा जो है वो हद तक डिवाइड हुए होते हैं। तो ये थे भाई हमारे पास टेस्ट एक्सरसाइज 2। कल हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे जिसमें MCQs हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं। ये जो शॉर्ट आंसर्स हैं, आप आज का आपका ये काम है, डायरी है कि आपने ये शॉर्ट आंसर्स याद करने हैं सारे के सारे, और MCQs भी याद करने हैं ये वाले। और इन 5 MCQs के अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट पढ़ा है, दोनों में से आपने 5 तो नहीं 20 MCQs आपने खुद ज़रूर बनाने हैं। तो बिलीव मी, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs बना रहे हैं तो आपकी कंसेप्चुअल स्टडी, डिटेल्ड स्टडी जो है वो ज़्यादा प्रमोट होती है, और उसकी हैबिट डेवलप होनी चाहिए आप में। आज के लिए इतना ही है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।